हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज की इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ एक सुप्रसिद्ध कास्ट के बारे में। गवली। गवली, आप सब गवली जाति को ज़रूर से जानते होंगे। अगर गवली जाति को नहीं जानते होंगे तो अरुण गवली जी को ज़रूर जानते होंगे, है ना। तो चलिए मैं आप सबको थोड़ा गवली जाति के बारे में बताता हूँ, आखिर इस जाति के बारे में क्या खास है ना। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कुरुबा कास्ट पे, क्योंकि हाँ कुछ महीनों पहले कुरुबा जनजाति जो है वो लड़ाई कर रही थी कि उनका जो रिज़र्वेशन है ओबीसी में वो एसटी में आ जाए। तो उस वीडियो और इस वीडियो में बहुत कुछ समानताएं होंगी। क्या समानता होंगी, क्या लिंकेज है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो अगर आप लोगों ने कुरुबा वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर नहीं देखा है तो पहले ये देख लें फिर वो देख लें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि दोनों में आखिर क्या लिंकेज था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गवली जाति, अच्छा ये जनजाति में नहीं आती। सबसे पहली बात, इसका जो ये जो है गवली जाति के जो लोग हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है। इन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में तो ओबीसी का रिजर्वेशन है ही, इंडियन गवर्नमेंट में भी अगर इनको ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो यानी 27% रिजर्वेशन के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। आप अरुण गवली को तो जानते हैं, वो भी महाराष्ट्र के ही थे। महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न गोवा में पाए जाते हैं, और कहीं कहीं कर्नाटका और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, कम अमाउंट में बट पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो गवली जाति है ये आपको यादव, जो नॉर्थ इंडिया में यादव है या फिर गुजरात वगैरह में यादव है, उनसे इनका कुछ एक सब कास्ट है, ये सब ग्रुप के रूप में ये हैं, ठीक है, यादव जाति का। अच्छा इसके बाद मैं आपको बता दूं कुरुबा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, गोल्ला, धंगर, ये सब जो है ना गवली, जैसे कुरुबा है वो कर्नाटका का गवली जाति है। कहने का मतलब नाम चेंज है, जस नेम चेंज हो गया है बस। जैसे महाराष्ट्र में इनको गवली कह दिया गया, कर्नाटका में कुरुवा कह दिया गया, धंगर जो हुआ वो केरला और कर्नाटका के क्षेत्रों में कहा जाता है, गोल्ला जो हुआ वो भी कर्नाटका और तेलंगाना के क्षेत्रों में कहा जाता है। तो बस एक लोकलाइज्ड नेम है, नेम चेंज है, लेकिन है मोर और लेस सब कोई एक ही कैटेगरी का है, एक ही यादव कम्युनिटी का है, बस इनके नाम हर जगह अलग अलग और थोड़े थोड़े प्रोफेशन वाइज ये लोग अलग हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक जाति होती है जिसका नाम है धंगर, ठीक है, वो चरवाहे होते हैं, ठीक है। एक जाति है कुरुबा जो भेड़ चरवाहे होते हैं, ठीक है। एक जाति है कनबी, ठीक है, ये किसान होते हैं। कनबी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, धंगर और कुरुबा वो कर्नाटका में पाई जाती है। इसके बाद जो गवली जाति है वो मुख्य रूप से गांव के छोटे मोटे काम करते थे, या यूँ कहे तो गांव में बेरोजगार जैसे रहते थे, ठीक है, इसलिए ये अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है। आज भले इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ये पहले बहुत पिछड़ी हुई थी। अच्छा हाँ, ये लेकिन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आएंगी, क्योंकि ये कोई भी निम्न स्तरीय काम ये जाति के लोग नहीं करते थे। गांव में ज़रूर रहते थे, प्योर देहाती थे, प्योर पास्टरल थे, बट ये निम्न स्तरीय काम नहीं करते थे, ये बात ज़रूर से याद रखिएगा। इसके बाद गवली जो जाति है, धंगर और कनबी, ये तीनों के जो लोग हैं महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके प्योर मेंबर है, मतलब प्योर मराठा कम्युनिटी को ये तीन जाति बिलोंग करती है, धंगर, कनबी और गवली, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन तीनों के लोग मराठा रेजिमेंट, जो आर्मी का हमारा रेजिमेंट है मराठा रेजिमेंट, उसमें भी इन तीनों के आज के 1900 आज़ादी के वक्त के आसपास के टाइम से मराठा रेजिमेंट में इस जाति के लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं, आज भी जाते हैं। अब तो खैर बहुत डेवलप्ड हो गई है गवली जाति। इसके बाद इनके अलग अलग टाइप्स हैं, सब टाइप्स है, सब ग्रुप्स है, या सबके साथ लिंकेज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंगायत गवली। लिंगायत गवली उनको कहा जाता है वैसे गवली जो कि कर्नाटका स्टेट में पाए जाते हैं और कन्नड़ स्पीकिंग होते हैं,
कन्नड़ भाषी होती है, कन्नड़ बोलते हैं, उनको लिंगायत गवली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनमें क्या है, ये वीर शैवनिज़्म को फॉलो करते हैं। इनका जो धर्म है वो वीर शैवनिज़्म है। जैसे कुरुबा रेवण सिद्धेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, ये वीर शैव की पूजा करते हैं। तो सबका अपना अपना होता है। अब जैसे हमारे बिहार में ही ले चलो, ये यूपी में हर एक कुछ कम्युनिटी का अलग देवी देवता होते हैं, है ना, लेकिन होते सब वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, कुछ अलग नहीं है अगर हिंदू है तो। ठीक है, इसके बाद दूसरे एक आते हैं दाभोली और चेवली। दाभोली और चेवली बहुत फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये रत्नागिरी का क्षेत्र, रत्नागिरी आप सब जानते होंगे, रत्नागिरी और कोलाबा का क्षेत्र में ये दाभोली और चेवली जाति जो है ये पाई जाती है, रत्नागिरी और कोलाबा। इनका ओरिजिन भी वही है और इनका जो सोशल स्टेटस है ये आपको जो प्योर गवली जाति है उससे थोड़ा ऊंचा स्टेटस है। ठीक है, कौन? दाभोली और चेवली का। इसमें से एक आदमी है, बहुत फेमस पर्सनालिटी, जिनका नाम है विट्ठल कृष्ण जी खेड़कर। विट्ठल कृष्ण जी खेड़कर ये प्रार्थना समाज के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर विट्ठल कृष्ण जी खेड़कर। बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते भी होंगे। और इन्होंने ऑल इंडिया यादव महासभा के भी संस्थापक थे, ऑल इंडिया यादव महासभा। और इनका काम क्या था, ये जो यादव समाज है उसको संस्कृताइजेशन करना। हर ये जो है ना पुराने ज़माने में संस्कृत पढ़ने का जो अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों को हुआ करता था, यादव या शूद्र वगैरह को नहीं हुआ करता था। तो ये जो विट्ठल कृष्ण जी देव खेड़कर हैं, इनका यही काम था ऑल इंडिया यादव महासभा के थ्रू कि हम अपने जाति को पूरी तरह से संस्कृताइज कर दें, हम लोग भी संस्कृत पढ़ें, हम लोग भी खूब आगे बढ़ें। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी द डिवाइन ऑफ हेरिटेज ऑफ द यादव नाम से, जो कि बहुत फेमस है और मे भी आपके किसी एग्ज़ाम में भी पूछ दें। इसके बाद ये जो ऑल इंडिया यादव महासभा है, इसकी जो इनॉग्रेशन हुआ था ये इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में सन 1924 में हुआ था। ठीक है, इसको ज़रूर से याद आप लोग रखिएगा। और विट्ठल कृष्ण जी खेड़कर ये चेवली जाति के थे, चेवली जो एक तरह का गवली जाति ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नागरकर और वज्रकार। नागरकर और वज्रकार या वजारकर, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। इसके बाद नागरकर और वज्रकार, इन दोनों में क्या था, नागरकर गांव में रहते थे और वज्रकार जो है वो फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते थे। और इनकी जो समानता है कुरुबा जनजाति से बहुत है, क्योंकि ये भी चरवाहे थे, ये बैल भैंस गाय इसके चरवाहे थे। ठीक है, और कुरुबा जो था वो भेड़ चरवाहे थे। ठीक है, और जो धांगड़ है, धांगड़ भी चरवाहे हैं। ठीक है, तो सब मोर और लेस एक ही जैसा है, सब यादव कम्युनिटी का ही है, सबका बस पार्ट और सब डिविजन्स हो गया, सब ग्रुप हो गया है, थोड़ा थोड़ा बट गए हैं, फ़र्क यही है। इसके बाद ये जो है मराठावाड़ा रीजन में पाए जाते हैं। जैसे रत्नागिरी कोलाबा में आपको दाभोली पाए जाते हैं, चेवली पाए जाते हैं, लिंगायत पाए जाते हैं। आपको कर्नाटका में ये मराठावाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनके जो देवी देवता हैं वो खंडोबा हैं, नगोया हैं और गणेश। पूरे महाराष्ट्र में गणेश कॉमन देवता है, ये हमेशा याद रखिएगा, गणेश इज़ अ कॉमन देवता। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक धंगड़ गवली है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 जाति की शुरुआत में बात किए थे, धंगर, कन्वी और गवली, तीनों एक ही बहुत कुछ समानता है। अब धंगर गवली भी एक जाति होती है। ठीक है, गवली का ही एक सब ग्रुप है। इनका क्या, ये भी बैल भैंस के चरवाहे हैं, सब हम लोग जानते हैं। और ये जो बैल भैंस ये सब रखते थे कि उनको लगता था जो टाइगर पैंथर लेओपार्ड आसपास टहल रहे हैं, क्योंकि रत्नागिरी में आप सब जानते होंगे टाइगर बहुत पाए जाते हैं। नहीं जानते हैं ना, रत्नागिरी कोलाबा, हाँ रत्नागिरी कोलाबा में आपको दाभोली और चेवली पाया जाता है, लेकिन जो धंगर गवली ये सब तो मोरलेस उसी क्षेत्र में पाया जाता है ना। और रत्नागिरी के जंगलों में टाइगर बहुत पाया जाता है अभी भी। तो वो टाइगर और पैंथर और लेओपार्ड से बचने के लिए आपको बैल भैंस ये सब रखते थे कि उनको लगता था प्रोटेक्शन होगा, बट आप सब जानते हैं कि प्रोटेक्शन होता नहीं है। खैर ये तो बात की बात है। अब हम लोग बात करते थोड़े जो गवली ओरिजिनल गवली जाति है उसके भगवान के बारे में। कई सारे भगवान की पूजा करते थे, इनमें सबसे प्रमुख है माँ शोभा। ठीक है, माँ शोभा के बाद विट्ठल,
विट्ठल ये कृष्ण भगवान को नहीं कहते थे, ये विट्ठल जो है ये कर्नाटका के कृष्ण भगवान हैं यूँ कहे तो। ठीक है, एक पादुबाई होता है, पादुबाई, जिनको हम लोग पद्मावती भी कहते हैं। ठीक है, और ये पद्मावती है, ये लक्ष्मी स्वरूप है। ये जो देवी हैं ये लक्ष्मी स्वरूप है। नॉर्थ इंडिया की लक्ष्मी, उधर की पद्मावती या पद्माबाई या पादुबाई। ठीक है, इसके बाद आती है अम्बाबाई। ये अम्बाबाई जो है आपको पार्वती स्वरूप है। ठीक है, और एक ये अम्बाबाई की मंदिर भी है कोल्हापुर में। आप सब जो भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहते हो ज़रूर जाकर देखेंगे, अम्बाबाई की मंदिर है, बहुत फेमस है। इसके बाद एक आती है बनाई। बाणाई जो है ये खांडोबा की पत्नी है और इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद एक कान्होबा है जिसको हम लोग साउथ इंडिया का कृष्ण कहते हैं। इसके बाद एक यल्लूबाई हैं जिन्हें यल्लुमा भी कहते हैं, इस तरह के हैं। और एक और है जो गवली जाति गोवा में पाई जाती थी। आपको आज़ादी से पहले की बात है, जब अंग्रेज़ का शासन खूब तीव्रता से हो रहा था, और उससे भी पहले पुर्तगीज़ का जो है बहुत हावी था गोवा पर। उस समय क्या था, जितने भी गवली जाति थे उनको जबरन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दिया गया। तो हो सकते हैं बहुत सारे गवली आज क्रिश्चियन बन के घूम रहे हों और बेचारे उनको भी नहीं पता हो कि वो ओरिजिनल में गवली जाति के हैं, है ना। इसके लिए अरुण गवली भी बहुत लड़ते थे कि क्यों कन्वर्ट किया गया, पर पुराना ज़माना था, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद जितने भी वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं उसमें ये तो यूजुअली पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो इनका जो ओरिजिन था वो चफाल या छफल नामक स्थान से हुआ था, और यहाँ से ये गए थे आपको सदवागपुर वाया कहाँ होते हुए नानेगांव आप सब जानते ही होंगे, नानेगांव, केलावरी और ईडेवाड़ी होते हुए ये सहवागपुर गए थे। ठीक है, सदवागपुर। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं गवली जाति के फेमस लोगों। सबसे फेमस तो भाई अरुण गवली हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन भी थे और आज भी हैं, मरे नहीं हैं, वो आज भी हैं। वो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। ठीक है, अरुण गवली हैं और इनका असली नाम अरुण गुलाब अहीर था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, अहीर, यादव, गवलन और गवारी ये सब जो हैं गवली की ही एक पार्ट है, एक अलग नाम है, वही हुआ। ठीक है, तो इनका असली नाम था अरुण गुलाब अहीर, फेमसली नोन एज अरुण गवली। ये एक पॉलिटिशियन थे, एमएलए रह चुके हैं, साथ ही साथ अखिल भारतीय सेना के संस्थापक थे ये। उसके बाद इनकी शादी जो है ज़ुबेदार मुजावर से हुई थी, जिनका शादी के बाद नामकरण हो गया आशा गवली। इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटा और 2 बेटी। ठीक है, आशा गवली भी हैं, वो भी एमएलए रह चुकी हैं महाराष्ट्र में किसी जगह की। ठीक है, ये थे अरुण गवली। इसके बाद एक है वंदना गवली। वंदना गवली जो है अरुण गवली की साली हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, और ये भी आपको बैकुला वार्ड 204 से जीत चुकी हैं, और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2007 और 2012 में जीत चुकी है। वंदना गवली, अरुण गवली, आशा गवली, और एक और फेमस है शेखर गवली, जो कि बहुत फेमस क्रिकेटर थे। हाल ही में 21 सितंबर 2020 को कोरोना से इनका निधन हो चुका है। तो ये था गवली गवली जाति के बारे में। ये जनजाति में नहीं आती, इनको ओबीसी रिजर्वेशन है, और कुरबा, धंगर, लिंगायत, दाभोली, चेवली सब मोरलेस एक ही चीज़ है। बस ऊपर में क्या है, सबसे यादव कम्युनिटी, उसी का सब डिवीज़न, सब पार्ट्स, क्षेत्रीय अपने अपने क्षेत्र के लोग अपना अपना नाम दे दिया, अपने अपने भगवान की पूजा करने लगे, तो बस अलग हो गए, है सब यादव कम्युनिटी के। ठीक है, तो आप कुरुबा की वीडियो और गवली की वीडियो दोनों वीडियो को जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और गवली जनजाति में जरूर शेयर कीजिए, गवली जाति में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद और थैंक यू।